हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल योर सिंसियरली मैम। और आज की हमारी जो वीडियो है या फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। देखो, मैं ये मानती हूँ कि टेंसेस हो, ग्रामर के जो भी टॉपिक होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, वो किसी ना किसी वजह के लिए बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे टेंसेस जो बने हुए होते हैं, टेंसेस हमें बताते हैं कि हमने कौन से टाइम पे कितना काम कंप्लीट किया। ठीक है, कि पास्ट पे हमने इंडेफिनिट था, कंटिन्यूस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूस था। सो वो हमें बताता है कि हमने कौन से टाइम पे कितना काम कंप्लीट किया। ठीक है, मॉडल्स जो है वो हमारा काम इजी कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ही कैन डू। ठीक है, इसका सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें क्या किया, मॉडल्स ने क्या किया, बस एक कैन आ गया बीच में। ठीक है, सो उसकी कैपेबिलिटी बता दी सिर्फ एक कैन से। ठीक है, तो मॉडल्स ये करते हैं। ऐसे डिटर्मिनर्स नाउन्स के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक कॉनकॉर्ड बताते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच पे क्या चल रहा है। वैसे ही है हमारा आज का वीडियो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या बताता है, देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, दे सेड वी मेट हिम एट द एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे दे सेड है, कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और जिसने जो बोला है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या कर रहा है, उसको चेंज करके दे सेड दैट दे हैड मेट हिम एट द एयरपोर्ट, उसी वर्ड्स को अपने वे में बता रहा है। बेसिकली किसी की चुगली करना या उसकी बात जाके बताना कि उसने कैसे क्या बोला। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसको हिंदी में देखो, उन्होंने कहा हम उससे एयरपोर्ट पे मिले थे। सो उन्होंने कहा कि वे एयरपोर्ट पर मिले थे। ये रिपोर्टेड स्पीच है कि फर्स्ट सेंटेंस में तो हम एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, ओके, और सेकंड में फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी वर्ड्स को तोड़ के अपने वे में बता रहे हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स, एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें। इस पेज में मैंने एक छोटी सी डेफिनेशंस दे रखी है डायरेक्ट स्पीच की और रिपोर्टेड स्पीच की। देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या करता है, वो पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स बताता है। ठीक है, वो क्योटेशन मार्क्स के साथ। ठीक है, कि पर्सन ने एक्चुअल में क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, हरीश आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। ओके, मनी रिप्लाइड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग होम। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच स्पीकर्स के वर्ड्स को किस में डालता है, आइडियाज इनटू अ सेंटेंस, लेकिन क्योटेशन मार्क्स को हटा के। ओके, ये बेसिकली इन रिपोर्टेड स्पीच द रीडर डज नॉट अज्यूम दैट द वर्ड्स आर द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफन। ये एक तरह का पैराफ्रेज होता है स्पीकर के वर्ड्स का। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, यूज ऑफ द वर्ड दैट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो सबसे पहले हम दैट वर्ड को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन दैट वर्ड इज़ ऑप्शनल। अगर आप दैट वर्ड को नहीं भी लगाओगे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड सेड दैट दे वर लॉस्ट। ओके, सो द चाइल्ड सेड दे वर लॉस्ट, आपने दैट हटाया, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये मैंने बस आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। ठीक है, रूल्स में आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि रिपोर्टेड डायरेक्ट को आपको जब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है या डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टेंस का चेंज होना। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो वाला टेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ये ईजी है लर्न करना, इंडेफिनिट इंडेफिनिट बस प्रेजेंट से पास्ट में हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, ये थोड़ा आप समझना जरूरी है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है बाकी के जो स्टेप्स होते हैं चेंज करने के वो काफ़ी इजी होते हैं। बाकी की स्टेप्स में आपको एक तो प्रोनाउन चेंज करना होता है, दैट ऐड करना होता है, ठीक है, और कुछ कुछ बहुत स्लाइट चेंजेस होते हैं जो आपको देखने होते हैं, लेकिन ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं बाकी के रूल्स क्या होते हैं। सेड चेंज हो जाता है टोल्ड में और रिप्लाइड में, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओनली इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका भी एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको आगे।
उसके बाद आई जो है वो प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, और टेंस जो है वो टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया इस टेबल में कि टेंस कैसे चेंज होगा। इसके हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखो, आई एम फीलिंग इल, शी सेड। सो शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग इल। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। लेकिन सेड टोल्ड में कब चेंज होता है, सेड टोल्ड में तब चेंज होता है कि जब यहाँ पे क्या हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी, ठीक है, तो ये मैंने जैसे नीचे लिख रखा है तो ये हो जाता ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। तो एक ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, ओके, आई एम, तो ये एम लर्निंग, सबसे पहले तो मेन वर्ब प्लस वन, मेन वर्ब वन प्लस ING आ रहा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद एम किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, ओके। सो इस तरीके से टेंस चेंज होते हैं। राना सेड आई हैव सीन अ मैन इन द फॉरेस्ट। सो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही, अब हैव है, हैव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। सो क्या हो जाएगा ये, दैट ही हैड सीन अ मैन इन द फॉरेस्ट। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे ये एक टेबल दे रखी है बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन अभी हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की जगह हम और भी जो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जितने ज़्यादा एक्सेप्शंस मैं इस वीडियो में कवर कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। इसके अलावा अगर दिस वीडियोस गोज़ वेल तो मैं इसका एक पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाऊँगी, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस है और सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले आप फॉलो करना ना भूलिए अपनी योर सिंसियरली मैम को। तो चलिए, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, ओके, ये तो मैंने बता ही दिया रूल। तो सेड ही रहेगा, सेड टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ओके। सो वो क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो ही सेड, और दैट तो आ ही जाता है, दैट तो ऐड होता ही है। सो ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, ओके। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले तो ये समझो कि इंटेरोगेटिव क्या होता है और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, डू यू लाइक कॉफ़ी, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, डू यू लाइक विराट कोहली। इन दोनों क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, वाई डू यू लाइक कॉफ़ी एंड वाई डू यू लाइक विराट कोहली। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डू यू लाइक कॉफ़ी, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस और नो में आ सकता था, ठीक है। उसमें आप कुछ एक्सप्लेन करने नहीं बैठोगे, ठीक है। और जो मेरा सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन था, दैट वाई डू यू लाइक विराट कोहली, उसमें वाई आ रहा है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई क्यों पसंद करते हो विराट कोहली को, समझ रहे हो। सो डू यू लाइक कॉफ़ी का आंसर येस और नो, और वाई आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सो इंटेरोगेटिव क्या है, जिसका क्वेश्चन डू डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है बेसिकली, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये, और जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में आ रहा है वो है इंटेरोगेटिव। जिस क्वेश्चन में WH फैमिली आ रही है, WH फैमिली क्या होती है, वॉट, वेयर, वैन, वाई, हाउ भी आता है WH फैमिली में, ठीक है। हम बहुत बार ये समझ लेते हैं कि भाई WH फैमिली है तो WH से शुरू होता होगा वो वर्ड, ऐसा नहीं है, हाउ भी WH फैमिली का ही पार्ट है, ठीक है। सो जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ जाए हमारा क्वेश्चन को, ठीक है, हमारे आंसर को, वो होता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव के रूल्स और डबल इंटेरोगेटिव के रूल्स, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के रूल्स हम पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव में देखो, सबसे पहले जो है, फॉर एग्जाम्पल दिव्या आस्क्ड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, ओके। सो सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेड किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे दैट नहीं आता है इंटेरोगेटिव में, दैट की जगह आ जाता है इफ़ या वेदर, ओके, इफ़ या वेदर। डबल इंटेरोगेटिव में जो होता है वो आस्क्ड ही आता है, ठीक है, इफ़ या वेदर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव,
द स्ट्रेंजर सेड टू अलादीन। सो तो हम इसको क्या करेंगे, द स्ट्रेंजर सेड की जगह तो यहाँ पे भी आस्क्ड लगेगा ही सही, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है ही सही ना। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन, अलादीन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों आएगा अलादीन यहाँ पे, क्योंकि अलादीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेयर वैसा का वैसा ही रहेगा, वेयर डू हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हट जाता है यहाँ पे, ठीक है। यू की जगह अब हमें प्रोनाउन चेंज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों। आप लोग क्या गलती कर देते हो प्रोनाउंस को चेंज करने में, यू को आप यू ही रहने देते हो, नहीं, यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा, वेयर ही लिव्ड। ओके, इसका एक और सॉल्व करके देखते हैं। व्हेन डिड द थीफ डाई, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन, व्हेन वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है आपको डबल इंटेरोगेटिव में डायरेक्टली। सो व्हेन द थीफ हैड डाइड, और हमने यहाँ पे इसका टेंस भी चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपको मैंने सारे मोस्ट ऑफली सारे एक्सेप्शंस पढ़ा दिए भाई, 3 एक्सेप्शंस पढ़ाए मैंने आपको। ऑब्जेक्ट नहीं होएगा तो कैसे आपको यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव होएगा तो आपको इफ़ लगा देना है, वेदर लगा देना है, ठीक है, दैट की जगह, और आस्क्ड आ जाता है सेड की जगह, ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्व करेंगे अब हम ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को, जिससे आपको सॉल्व करने से और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। ओके, सो शी सेड, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये आस्क्ड में टोल्ड में चेंज होगा ही नहीं, शी टोल्ड नहीं, ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ये सेड ही रहेगा। शी सेड दैट तो आएगा ही सही, शी सेड दैट, अब आई किस में चेंज होने वाला है, आई चेंज हो जाएगा शी में, ओके, प्रोनाउन हमें चेंज करना ही है। सो शी सेड दैट शी, अब रुक जाओ, एम गोइंग है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एम, एम है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। अच्छा, इसमें बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए आपको टेंसेस की टेबल बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जाके देख लेना, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। येस, ही सेड आई नीड अ न्यू कार। सो ही सेड, अगेन यहाँ पे मी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और वो टोल्ड भी नहीं बनेगा, सेड ही रहेगा। सो ही सेड दैट ही, नीड की जगह क्या हो जाएगा, नीडेड अ न्यू कार। बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहता है, अगर आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो तो बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहता है। हमें बस क्या चेंज करना होता है, एक तो प्रोनाउन देखना होता है, एक टेंस देखना होता है, ठीक है। आर यू हंग्री, शी आस्क्ड, अब पहले तो ये समझो आर यू हंग्री कौन सा क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव, भाई एक तो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इस पर स्टार्टिंग में, ठीक है, और सेकेंडली इसका आंसर येस और नो में आएगा, ठीक है। सो ये ऑफकोर्स इंटेरोगेटिव है। सो क्या आएगा, शी आस्क्ड लिख दो पहले तो, ठीक है, शी आस्क्ड है ना। उसके बाद या तो बेटा आपको यहाँ पे दैट की जगह इफ़ लगाना होता है या वेदर लगाना होता है, तो मैंने तो लगा लिया इफ़, शी आस्क्ड इफ़, अब इफ़, ठीक है। अब यहाँ पे आर को हमें, आर क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब में आता है, इज एम आर, ये भी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट में, ठीक है। सो आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, लेकिन उससे पहले हमें क्या, अब इसे हम इंटेरोगेटिव में किससे चेंज कर रहे हैं, अब हम इसे नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। सो यू की जगह हो जाएगा ही, और आर की जगह हो जाएगा वॉज हंग्री। सो शी आस्क्ड इफ़ ही वॉज हंग्री। कुछ बच्चे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव को चेंज करने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है, आप सेंटेंस का टोन ही चेंज कर रहे हो, ठीक है। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ। तान्या सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेड टू मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो क्या आएगा, सेड की जगह ताया टोल्ड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमें टोल्ड के साथ लिखना ही लिखना होता है, ये कंपलसरी है। सो ताया टोल्ड मी दैट, अगेन हम क्या चेंज कर देंगे, सेंटेंस का, हम सेंटेंस का टेंस चेंज कर देंगे, दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है आई हैव पास्ड द टेस्ट, शी सेड टू मी, सो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, सो शी टोल्ड मी दैट शी, अब हैव से ये किस में चेंज हो जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट से किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सो शी हैड पास्ड द टेस्ट। दिव्या सेड टू मी इफ़ आई लाइक द कॉफ़ी। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो इसको क्या हो जाएगा, दिव्या आस्क्ड मी, और ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। सो इफ़ आएगा ही सही। सो इफ़ आई लाइक कॉफ़ी। नेक्स्ट है हमारा शी टोल्ड टू मी आई वॉज वॉचिंग द टेलीविज़न। अब ये मैंने आप लोगों को कुछ सॉल्व करने के लिए दिए हैं, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, वो मिस्टेक्स आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है, ओके। सो ये वाली स्लाइड आपको खुद को सॉल्व करनी है, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। आई होप मैंने आपको डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया हो। ऐसे और कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलिए अपनी योर सिंसियरली मैम को। थैंक यू सो मच।